ओम जी। दिव्यम योगाश्रम में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और इस समय आश्रम में समय हो चला है ईश्वर की स्तुति का, प्रार्थना का। तो आइए आप भी हमारे साथ मिलकर ईश्वर की स्तुति कर लीजिएगा, प्रार्थना कर लीजिएगा। अभी कमर को सीधा रखते हुए हमने कहा, साथ में लंबी गहरी श्वास भर लीजिएगा और ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का उच्चारण आइए हमारे साथ आप भी मिलकर प्रारंभ कीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला। हे मेरे परमात्मा, शुद्ध करो मेरी आत्मा। पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। आइए, ओम शन्नु देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिशर्वन्तु नः। दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल लेकर अपने अंगों को स्पर्श कर लीजिएगा। आइए आप भी हमारे साथ जुड़कर अपने जीवन को दीर्घ कर लीजिएगा। ओम बाग बाग, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदय, ओम कंठ, ओम शेरा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल करपृष्ठे, ओम भूपुनातु शिरसि, ओम भुवा पुनातु नेत्रे, ओम स्व पुनातु कंठे, ओम महा पुनातु हृदय, ओम जनाः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादये, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम कब्रम पुनातु सर्वत्र। ओम भू ओम भुवा ओम सा ओम महा ओम जन्हा ओम तपः ओम सत्यम ओम ऋतञ्च सत्यम चाभिधा तपसो दृजायतु ततो रात्र जायतु ततः समुद्रो अणिवः ओम समुद्रो दर्णिवः दद्विसंवत्सरो अजायतु अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वं कल्पदिवं च पृथिवी चान्तरिक्षमथो सं शनु देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरभिशर्वन्तु नः। ओम प्राचीदिग्निराधिपतिरसितो रक्षितादितैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। योऽस्मन्द्वेष्टिं वयं दस्मस्तम्भो जम्बेरुद्मा। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतेस्सहस्राजी रक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। योऽस्मन्द्वेष्टिं वयं दस्मस्तम्भो जम्बेरुद्मा। ओम प्रतीचिरिवृणोऽधिपतिप्रदाकूं रक्षितान्नमीषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। योऽस्मन्द्वेष्टिं वयं दस्मस्तम्भो जम्बेरुद्मा। ओम उदीचिदिक्सोमोऽधिपतिसजो रक्षिता शनरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। योऽस्मन्द्वेष्टिं वयं दस्मस्तम्भो जम्बेरुद्मा। ओम ध्रुवादिविष्णुधिपतिकल्माषग्रीवो रक्षिता वीरधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। योऽस्मन्द्वेष्टिं वयं दस्मस्तम्भो जम्बेरुद्मा। ओम ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिराधिपतिशिवित्रो रक्षिता वर्षमीषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। योऽस्मन्द्वेष्टिं वयं दस्मस्तम्भो जम्बेरुद्मा।
ओम ऊर्ध्वादिग्रहस्पतिरादिपते शिवित्रो रक्षिता वर्षमि सवह तेभ्यो नमोऽधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो अस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तं भोजं वेदद्माम् ॐ द्वयं तमसरिषा पश्यन्तोत्तरं देवं देवत्रः सूर्यमग्नमज्योतिरुत्तमम् ॐ तुत्युं जातवेदशं देवं वहन्तकेतवः दृशे विश्रय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानहमुदगादनीकं चक्षुमित्रस्य वृडसाग्ने आप्राध्या वा पृथिवी अन्तरिक्ष सूर्यात्मा जगतस्थस्रसः ॐ तच्चक्षुर्देवहितं परस्ताच्चक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रौराम शरदः शतमदीनाशाम शरदः शतम् दीनाश्याम शरदा शतम भूयसे शरदा शतात जगदीश ये विनय है हम वीर वर कहावे होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावे 100 साल तक हमारी आंखें हों ज्योतिधारी कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी वाणी विराट प्रभु की विरदावली सुनावे परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावे 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहें सुखारी सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहें हमारी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे शरदयान रे भक्तिर्पनेन्द्योपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षणम श्रद्धा सिद्धि गोविंद प्राणदाता संकटदाता हे सुखदाता ओम ओम सविता माता पिता वरेण्यं भगवन भ्राता ओम ओम तेरा शुद्ध स्वरूप करें हम धारण दाता ओम ओम प्रज्ञा प्रेरित कर्ष कर्म में विश्व विधाता ओम 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 नमः शंभुवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा पावन प्रकाश पाएं परमार्थ पुण्य द्वारा ऐ शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा बहती रहे हृदय में अविरल सुज्ञान धारा फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करे हम वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करे हम ओम वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्योर्तुमेति नान्यः पन्था विद्यते येनाय नान्यः पन्था विद्यते येनाय ओमिन्द्रं वर्धन्तु अप्सरः प्रणवन्तु विश्वमार्यमभग्नन्तो राहवन् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भावे सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान सबकी व्यथा हरो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण सबको दो वेदों का ज्ञान हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग बंधन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखें सरमार के पथिक हो दुखिया न कोई हो वै सृष्टि में प्राणधारी ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम जो बोले सो है सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय गुरुवर प्रज्ञानंद जी की जय महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय स्वामी जी की जय गौ माता की जय भारत माता की जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय योगीराज भगवान श्री कृष्ण जी की जय वेद की ज्योति जलती रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे ज्ञान का प्रकाश हो अज्ञान का नाश हो पास देव ओम धर्म पुस्तक वेद अभिवादन नमस्ते वैदिक ध्वनि ओम
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। महादेव का दरबार है, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। और दिव्य योगाश्रम की ओर से, हमारी ओर से आपको सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। महादेव का पवित्र दरबार है, तो अपने दोनों हाथों को प्रीतिपूर्वक सबसे पहले जोड़कर बैठिएगा और महादेव के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अपने अर्पित कीजिएगा, मस्तक को नमन कीजिएगा। महादेव के दर्शन कर अपने सभी मनवांछित मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिएगा। आज चलते हैं सत्संग की अगर हम चर्चा करें तो सत्संग तो हम रोज कर रहे हैं, किंतु परंतु आपको बता दें कि सत्संग क्या है, सत्संग का अर्थ क्या है। अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो सत्य का संग ही सत्संग कहलाता है। और जहां ईश्वर का स्मरण हो वो वहां समझ लीजिए कि सत्संग हो रहा है। और जहां ऐसा स्थान, ऐसे जगह जहां सद्विचार की चर्चा हो वो सत्संग कहलाता है। और जिसको सुनने से, जिस ईश्वर की वाणी को सुनने से आपके जीवन का मार्ग बदल जाता है, मार्ग बेहतर हो जाता है, मार्ग परिवर्तित हो जाता है। यानी यूं कह लीजिएगा कि ईश्वर के गुणों को बखान करने वाली वाणी जो कि जीवन का दिशा बदल दे, ऐसा जब जहां ऐसी वाणी जहां बोली जाए वही तो सत्संग है। तो सत्संग को हमने अपने धारण कैसे करें, तो कहा श्रवण, हमें सुनना होता है। फिर हमें मनन यानी मनन चिंतन करना होता है, जो हम सुनते हैं वो चिंतन करना होता है। और मुख से वाणी को बोलते हैं, जो हमने सुना, जो मनन किया वैसा ही स्वाभाविक रूप से वैसा ही हमारा व्यवहार बन जाए। जो हमने कानों से सुना, जो हमारे मन में हमने धारण किया और जो अपने मुख को हमने खोला, तो वही वाणी हमारे मुख से उजागर हो, मुख से वही निकले, वही शब्द, वही वाणी, वही विचार बनकर वाणी बनकर वाणी के रूप में हमारे मुख से निकलें, तो वही तो सत्संग है। अगर जीवन में सत्संग परिवर्तन नहीं कर रहा तो समझ ली कि सत्संग नहीं हो रहा है। और सत्संग हमें सिखाता क्या है? सत्संग की अगर हम बात करें तो सत्संग हमें सिखाता है कि दुख जो जीवन में होते हैं, प्रत्येक मनुष्य जब शरीर में आता है तो जब वो गर्भ में आया तब से लेकर जब इस शरीर में जब तक जीव रहता है, निवास करता है, ये जो शरीर रूपी घर में निवास करता है इस पृथ्वी पर, इस संसार में, तो हमें दुख हमेशा सताते हैं, कष्ट भी आते हैं, संकट भी आते हैं। लेकिन सत्संग से जब हम जुड़ते हैं तो सत्संग ये सिखाता है कि ये दुख जितने भी देख रहे हो आप, ये दुख स्थायी नहीं होते हैं। अहंकार अगर मनुष्य त्याग दे, सत्संग सिखाता है कि ये दुख हैं वो स्थायी नहीं होते। और अहंकार यदि मनुष्य के जीवन में आ जाए और वो उसको धारण किए रहे तो उसके कुल का भी नाश होता है। ये रामायण हमें सिखाती है। तो अहंकार को त्यागने से क्या होता है? अहंकार को त्यागने से हमें तृप्ति मिलती है, अहंकार को त्यागने से हमें संतुष्टि मिलती है, अहंकार को त्यागने से हमारे जीवन शांति से भर जाता है, हमारे जीवन में शांति का उद्भव हो जाता है। और इसलिए हमें
अहंकार जब छोड़ना है तो उसके लिए क्या किया बोलो? उसके लिए हमने सत्संग का सहारा लेना है। और सत्संग में क्या हो रहा है बोलो? ईश्वर के नाम का चिंतन हो रहा है, तो उस ईश्वर के नाम का ही सहारा हमें प्राप्त होता है, जो कि आपके मनुष्य जीवन का उद्धार करने के लिए परम आवश्यक बताया। तो इसलिए हमें ये समझ में आता है सत्संग से कि हमारे दुख स्थायी नहीं होते हैं, और अहंकार को जब त्याग देते हैं तो हमें शांति की प्राप्ति होती है। और हमारा सबसे बड़ा सहारा कौन? ईश्वर। ईश्वर का मार्ग, ईश्वर का चरित्र, और उसके चरित्र को चित्रण में बदलते हुए हम उनके पग पर पग 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 बढ़ते चले जाएं, तो समझ लीजिएगा हमें सत्संग हमारे जीवन को परिवर्तित कर रहा है, हमें जीवन को सुगंधित कर रहा है। तो इसलिए हम जो व्यक्ति प्रतिदिन सत्संग करता है, उसका जीवन में 3 चीजें हमेशा आती हैं। जो व्यक्ति सत्संग को सुनता है, मनन करता है, विचार करता है, और अपनी वाणी में, अपने व्यवहार में वो परिवर्तित कर देता है, उतार लेता है, उकेर देता है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में सत्संग बहुत बड़ा कार्य करता है, बहुत बड़ा परिवर्तन करता है। सबसे पहला परिवर्तन करता है कि उसका विवेक जागृत हो जाता है। हमारे मस्तिष्क में 2 मस्तिष्क होते हैं। एक चेतन मस्तिष्क, जिससे हम अभी आप कुछ बोल रहे हो, आप सुन रहे हो, कानों से हम जो बोल रहे हैं वो सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो इस समय प्रेजेंट टाइम में, ये हो गया आपका चेतन मस्तिष्क। और जो सुन चुके आप, वो हमारे कहाँ बैठ गया? अब सबकॉन्शियस माइंड में, यानी कि अब चेतन मस्तिष्क में बैठ गया। तो हमारे जो सत्संग है, इससे हमारा विवेक जागृत हो जाता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये विवेक जागृत हो जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है। ये विवेक जागृत हो जाता है कि धर्म का मार्ग क्या है, अधर्म का मार्ग क्या है। ये विवेक जागृत हो जाता है कि हमें संसार में जब आए हैं तो किसके साथ कैसा व्यवहार करना होता है, कैसी वाणी का प्रयोग करना होता है, किसके साथ, किस धर्म के साथ अगर चलते हैं तो हमें क्या लाभ होगा, और धर्म के साथ नहीं चलते हैं, अधर्म के मार्ग पर चलते हैं तो हमारी क्या हानि होगी। ये सत्संग ही तो सिखाता है। और सत्संग में हमने सबसे पहले क्या बताया? प्राप्त होता है क्या? विवेक जागृत होता है। व्यक्ति कहते हैं कि तराजू, कहते हैं कि अगर आप जाते हो किसी कोर्ट में, तो वहां कहते हैं कि कानून अंधा होता है। कानून अंधा नहीं होता है। कानून को सबसे अधिक, अगर हम कहें, सबूत जो चाहिए सबसे अधिक कानून को ही चाहिए, और बिना सबूत के जो देखता है, जो समझता है ना, तो अब वो कहते हैं क्या, सुन नहीं पाएगा। लेकिन हमने कहा जो आप दिखाओगे, कानून अंधा थोड़ा ही है। कानून को जो दिखाएंगे वही मानता है। किसने कहा कानून अंधा होता है? तो इसलिए विवेक जागृत कीजिएगा। अपना विवेक क्या करता है आपकी? विवेक जब जागृत हो जाता है तो आप धर्म अधर्म को सब समझते हो। तो इसलिए आप अपने भीतर के विवेक को जागृत करना है। और दूसरा बड़ा काम क्या होता है? जब विवेक जागृत हो जाता है तो मनुष्य क्या करता है? उसके कर्म में परिवर्तन आता है। सबसे बड़ा, उसके कर्म धीरे धीरे परिवर्तित होते चले जाते हैं। कर्म उसके सुगंधित होते चले जाते हैं। कर्म उसके जहां भी होता है, जहां कर्म करता है, ऐसा विवेकी मनुष्य जो धर्म के मार्ग पर चल रहा होता है, सत्संग के मार्ग, सत्संग को सुनकर, मनन करके, चिंतन कर वाणी से व्यवहार कर रहा होता है, ऐसा व्यक्ति का कर्म सुगंध ही बरसाता है, सुगंध ही बिखेरता है चारों दिशाओं में। वो जो कर्म करता है, इसका मतलब उसके कर्म शुद्ध हो रहे हैं। सत्संग निरंतर सुनने से हमारे विवेक जागृत होता है। दूसरा हमने बताया कि हमारे कर्म शुद्ध होते हैं। और जब हमारे कर्म शुद्ध होते हैं तो हमारे प्रारब्ध का निर्माण होता है। जो प्रारब्ध को बेहतर बनाते हैं हमारे कर्म, और हमारे कर्म ही हमारे जो प्रारब्ध है वो उसको बेहतर बनाने के साथ साथ हमारे पुण्यों का भी विकास करता है। पुण्यों का निर्माण करने का कार्य अगर करते हैं तो कर्म ही करते हैं। अगर हमारे कर्म धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो हम पुण्य अर्जित करेंगे, और अगर हम
सत्संग को सुनने के बाद विवेक अगर हमारे पास नहीं आया, है ना, ऐसा सत्संग सुन लिया हमने, तो सत्संग भी कहते हैं कि दो प्रकार का होता है ना, एक तो धार्मिक, एक अधार्मिक। सत्संग भी, अरे सत्संग का क्या मतलब हुआ, जो सत्य का साथ हो, और कहते हैं सत्संग हो गया, और एक हो गया असत्संग। जो असत्य के साथ जीता है, इसका ठीक उल्टा हो जाता है, उसके पास विवेक नहीं होगा, उसके कर्म बिगड़े हुए कर्म होंगे, उसके कर्म अधर्म में सने हुए होंगे। और हमने क्या कहा, उसका जो प्रारब्ध है, उसके पुण्य सब क्षीण हो जाते हैं। असत्संग से उसके पुण्य भी क्षीण हो जाते हैं भाई, क्योंकि जो हम सुनते हैं वही हमारे मनन में आता है, और जो मनन में आता है, हमने क्या कहा, वही हमारी वाणी में आता है, हमारे विचारों में आता है, और हमारा व्यवहार में परिवर्तित हो जाता है। ये वाणी तो हमारे विचार को पर, हमारे व्यवहार को परिवर्तित कर देती है, और यही हमारे प्रारब्ध का निर्माण कर देती है। तो हमारे प्रारब्ध सुधारना है, तो हमने कहा क्या, सत्संग की ओर जाना है। तो हमारा, हमने क्या कहा, सत्संग से क्या प्राप्त होगा, पहले तो आपका विवेक, विवेक आपका सुधर जाएगा, विवेक आपका जागृत हो जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये जागृत हो जाएगा। और दूसरा हमने क्या बताया, विवेक के साथ कर्म शुद्ध हो जाते हैं, और कर्म जब शुद्ध होते हैं धर्म के मार्ग पर चलते हुए, तो हमारा जो प्रारब्ध है वो संवर जाता है, वो सुधर जाता है, वो समझ जाता है, वो खूबसूरत हो जाता है, और हम चारों तरफ ऐसे व्यक्ति का, ऐसे मनुष्य का जो जीवन होता है, वो चारों दिशाओं में सुगंध ही बिखेरता है। और जब हमने क्या कहा, कर्म जब सुधरता है, कर्म धर्म के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देता है हमारा कर्म, तो हमारा प्रारब्ध सुधरता है, हमारे पुण्य दीर्घ होते हैं। अब यूं कह लीजिएगा कि हमारा जो प्रारब्ध से हमारे भाग्य का निर्माण होता है, कर्म से ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है। तो हमारा भाग्य जो होता है वो हमारा, यानी कहते नहीं, देखो अगर कर्म नहीं करोगे, हम हमेशा हस्तरेखा की बात करते हैं, कुछ रेखाएं मुख्य होती हैं जो कभी बदलती नहीं है, लेकिन बहुत सारे चिन्ह हमारे हस्तरेखाओं में आते हैं, चले जाते हैं, कुछ सूक्ष्म रेखाएं बनती हैं, बिगड़ती हैं। जैसे लक लाइन आ गई आपकी, किसी की डेवलप होगी, किसी की कटनी प्रारंभ हो जाएगी, है ना। रोग की हम रेखा देखते हैं तो रोग हमारे बढ़ते हैं, घटते हैं, वो सब कुछ होता है इसमें। तो इसलिए भाग्य जो होता है हमारा, वो हमारे मार्ग जो है, धर्म का मार्ग है, उसका निर्माण करना प्रारंभ कर देता है जब हम कर्म हमारे सही होते हैं। एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद ईच अदर। आप जब से देखो सुन रहे हो, तब से आप देख रहे हो, एक के बाद एक चीज, सब चीज जुड़ती चली जा रही है। तो इसलिए हमने कहा कि विवेक से शुद्ध कर्म बनते हैं धार्मिक, और कर्म से हमारा प्रारब्ध और हमारे पुण्य बढ़ते हैं, प्रारब्ध का निर्माण होता है, और हमारा प्रारब्ध हमारे भाग्य, सही भाग्य का मार्ग बनाता है। तो इसलिए हमने कहा हमारा मार्ग जो होता है भाग्य, अगर आपने असत्संग सुना तो भाग्य आपका बिगड़ जाएगा, और सत्संग सुना तो आपका भाग्य संवर जाएगा। इसलिए तो कहा कि हमने सत्संग हमेशा सुनते रहना है। इसलिए हमेशा स्मरण रखिएगा कि सच्चा सत्संग ही होता है, तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित कर देता है, दोनों ही बहुत खूबसूरत बना सकता है। तो इसलिए हमेशा हमें सत्संग को जीवन में अपने अनुपान प्रतिदिन करना होता है। एक दिन नहीं, आपने आज सुन लिया, एक साल बाद सुन लिया, 6 महीने बाद सुन लिया, नहीं, आपने सत्संग रोज सुनना है, रोज आपने चिंतन करना है, मनन करना है, क्योंकि आप जो सुनते हो वही मनन करते हो, जो मनन करते हो। और दूसरा हमने क्या कहा, देखते हो, जो सुनते हैं, जो मनन करते हैं, जो देखते हैं, वही हमारी वाणी से निकलता है, और वही हमारे विचार बनते हैं, वही हमारी वाणी से निकलता है, और वही हमारे व्यवहार का निर्माण करता है। और जब हमारा जो व्यवहार होता है वहीं से कर्म निर्मित हो रहे हैं, और कर्मों से हमारा प्रारब्ध और पुण्य डेवलप हो रहा है, और उसके बाद जब पुण्य हमारे बढ़ रहे हैं तो हमारा भाग्य, हमारा प्रारब्ध अच्छा हो गया, और प्रारब्ध हम अगर अच्छा हो रहा है तो हमारे भाग्य
सही दिशा की ओर जा रहे हैं। भाग्य हमारे अच्छे मार्ग का निर्माण करने का कार्य करता है। तो इसलिए बोलो, सत्संग सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए? आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो बोलो, सत्संग अच्छा लगता है? हम जो यहाँ से सत्संग कर रहे हैं, महादेव के दरबार में आप सभी लोग लगातार जुड़े हुए हैं, तो बताइए, सत्संग आप सभी को अच्छा लग रहा है? बताइए। आज का जो हमने सत्संग बताया कि सत्संग का क्या अर्थ होता है, क्या लाभ होता है, सत्संग तो सत्संग बोलो, आज का सत्संग अच्छा लगा आपको? चलिए बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए, हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, आप सभी का महादेव के दरबार में बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। और इसी प्रकार से हमारे साथ सभी लोग जुड़े रहिएगा। प्रगति जी हमारे साथ जुड़े हैं, और भी जो लोग जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बार सभी लोग हर हर महादेव लिखते जाइएगा। और हमने कहा शीघ्रता से हमारे साथ जुड़ते जाइएगा। और मुकद्दर खान जी जुड़ गए हैं, कल्याणमस्तु बेटा, हर हर महादेव। सभी लोग एक बार अपने दोनों हाथों को प्रीतिपूर्वक जोड़ते हुए महादेव के पवित्र दरबार में मुस्कुराते हुए आनंद के साथ महादेव का स्मरण करते हुए महादेव के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने मस्तक को नमन कीजिएगा। और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर, महादेव के दर्शन पाकर अपनी सभी मनोइच्छाओं को, मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण कर लीजिएगा। महादेव के पवित्र दरबार में एक बार जयकारा लगा दीजिएगा। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय का जाप सभी लोग, सभी साधक लोग कर लीजिएगा। संजय मीना जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। महादेव के पवित्र दरबार में, और इसी प्रकार से अपने जीवन को बेहतर बना लीजिएगा, जीवन को शांतिमय बना लीजिएगा, जीवन को सुगंधित कर लीजिएगा, और जीवन में जो भी परेशानियां हैं उनको दूर कर लीजिएगा। महादेव सबकी रक्षा करेंगे। सभी लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, आनंद में रहें, मौज में रहें, सुख और किसी प्रकार के किसी रोग से। राजू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, जय श्री महाकाल गुरु जी। शुभम भव मंगलम भव कल्याणमस्तु। और हमने कहा इस समय अर्जियां लगातार आ रही हैं, और अभी जिन लोगों की अभी अर्जियां यहाँ नहीं पहुंच पाई हैं, रास्ते में हैं, शुभम भव मंगलम भव कल्याणमस्तु। और दूसरा, आज का जो सत्संग था बहुत ही खूबसूरत था, उसको जो लोग अभी जुड़े हैं वो पीछे जाकर सुनिएगा, क्योंकि सत्संग की महिमा क्या है, सत्संग का अर्थ क्या है, और सत्संग से क्या लाभ है, और कैसे जीवन को बदलने वाला, कैसे आपके प्रारब्ध को बदलने वाला ये सत्संग होता है, उसको अवश्य सुनिएगा। तो सभी लोग महादेव के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिएगा। और साथ में हमने कहा, जो लोग अभी अर्जियां जिनकी रास्ते में हैं, जो लोग अर्जियां अभी लिख रहे हैं, जो लोग पेपर लेकर आ गए हैं और अभी लिखा नहीं है, तो शीघ्रतम शुभस्ति शीघ्रम करोति, क्योंकि ये शरीर कब आपका साथ छोड़ दे इसका कोई पता नहीं है। और इसलिए
अपने कर्मों को उज्जवल बनाइएगा, क्योंकि कर्म ही आपके प्रारब्ध का निर्माण करते हैं और आपके पुण्यों को दीर्घ करते हैं। इंक्रीजमेंट अगर होता है तो आपके कर्मों के माध्यम से होता है। तो इसलिए अपने कर्म को सुधार लीजिएगा। कर्म करा ही नहीं, जब तक माँ बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है, यह जीवन में याद रखिएगा। गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य होते हैं, लेकिन कोई ना कोई तो प्रिय गुरु का होता ही है। आप भी सभी लोग ईश्वर के प्रिय बनिएगा, अपने गुरु के प्रिय बनिएगा, और आशीर्वाद चाहिए। कहते हैं ना कि जीवन में बहुत कम लोग होते हैं जिनको आशीर्वाद मिलता है, और जिनको आशीर्वाद मिल जाता है वो उनके जीवन में तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए सतवीर सिंह जी, हर हर महादेव। तो इसलिए आशीर्वाद हमेशा प्राप्त करना है। और कहते हैं कि दुआओं में बहुत असर होता है, आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। आशीर्वाद ही होता है जो व्यक्ति को रंग से राजा बना देती है, और ये बद्दुआएं होती हैं किसी को राजा से रंग भी बना देती है। तो इसलिए घनानंद कितना बड़ा राजा, लेकिन उसके कर्म उसका नाश करा देते हैं, क्योंकि तरुण राणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत आशीर्वाद है आपको तरुण जी। शुभम भव, मंगलम भव, कल्याणम अस्तु। और हमने कहा घनानंद के पास धन की कमी नहीं, स्त्रियों की कमी नहीं, राज्य भूमि धन संपदा की कमी नहीं, अन्न की कमी नहीं है, और कितने नौकर चाकर उसके आसपास घूम रहे हैं। और वो कितनी ऐश्वर्य युक्त जीवन को जी रहा है, लेकिन सत्संग उसके जीवन में नहीं आया, तो उसके कानों में असत्संग आया। गुरु का सानिध्य नहीं उसके जीवन में, तो उसका जीवन कैसे वो मृत्यु की कगार पर आ जाता है, कैसे वो एक ब्राह्मण का अपमान करता है, और कैसे उसको वो जीवन में, क्योंकि इतना अहंकार, अभी हम अहंकार की भी बात हम कर रहे थे सत्संग में। गौरव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गौरव जिंदल जी, हरिओम। और मौर्य वंश का एक लड़का वो साम्राज्य स्थापित करता है। तो देखिए, आशीर्वाद में हमने कहा बहुत ताकत होती है। तो इसलिए कब कौन सा आशीर्वाद कहाँ किसको लग जाए, इसलिए जीवन में याद रखिएगा, हमेशा आशीर्वाद लेने के लिए खोजिए। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की शरण में रहना है। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अच्छे लोगों की संगत में रहना है। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको चरणों को नमन भी करना है। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए थोड़ा कष्ट भी सहना है। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कहना भी मानना है। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें उन सभी जो आज्ञाएं हैं उनका पालन करना है। तो इसलिए हमने कहा, जो लोग अभी अर्जियां लगातार भेज रहे हैं और जिनको अभी आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा है, उन सभी को महादेव सबकी रक्षा करें, सभी के मनह स्थिति को खूबसूरत बनाएं और सभी को आशीर्वाद दें। और इस प्रकार राजू ठाकुर जी, हरिओम। तो अपने जीवन को वो बेहतर बनाइएगा, और आपको जीवन में कुछ अभिलाषाएं हैं, कुछ मनोइच्छाएं हैं, कुछ मनोकामनाएं हैं, कुछ समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और ग्रेट पंकज जी हमारे साथ जुड़े हैं,
ग्रेट पंकज जी, कहाँ से हैं आप? आपका शुभ नाम क्या है और कहाँ से हैं आप? क्या डेट ऑफ बर्थ है और क्या प्रश्न है आपका? एक ही बार में प्रश्न पूर्ण कीजिएगा, शीघ्रता दिखाइएगा। और जो लोग हस्तरेखाएं दिखाना चाहते हैं, चलिए हम यहां से अपना, पंकज जी अपना 78 30 39 75 61 7830397561। तो महादेव का पवित्र दरबार है। अपने दोनों करबद्ध करते हुए प्रीतिपूर्वक मस्तक को नमन करते हुए महादेव के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए महादेव के दर्शन कर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा और अपनी मनवांछित मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिएगा। और जल्दी से अर्जियों की लाइन लगाइएगा, क्योंकि एक व्यक्ति, हमने कहा, कई सारी अर्जियां लगा सकता है, कई सारी अर्जियां भेज सकता है। जितनी ज़्यादा अर्जियां उतना अधिक प्रेम आपका महादेव के प्रति समर्पण। और ये जो दिव्यम, मेरा नाम पंकज, प्लेस गाजियाबाद, डेट ऑफ बर्थ 17/9। देखिए बेटा, अर्जी आपको लगानी होगी, राजू कुमार जी, या जो भी लोग अर्जी, आशीष शर्मा जी, जो लोग अर्जी लगाना चाह रहे हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश में कहाँ से हो आप? तो देखिए, अर्जी जो लोग लगानी है उनको पेपर पर लिखनी होगी अर्जी, और पेपर पर लिखने के बाद 2026 का वर्ष चल रहा है, सूर्य का वर्ष है, तो ऑरेंज उर्मिला जी हमारे साथ जुड़ गए, राधे राधे गुरु जी। तो जो लोग अर्जी लिख रहे हैं, वो अर्जी भेजना चाह रहे हैं, अर्जी लगाना चाह रहे हैं, वो एक ऑरेंज रंग के पेपर पर लिखिएगा और ओम नमः शिवाय सबसे ऊपर लिखिएगा। और उसके बाद अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, स्थिति वैवाहिक या अविवाहित है, और कहाँ रहते हैं, कहाँ जन्म स्थान है, ये सब लिखने के बाद अपनी जो भी मनवांछित मनोकामनाएं हैं, जो समस्याएं हैं, जो बाधाएं हैं, बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। तो अर्जी लिखने के बाद थोड़े से अक्षत, थोड़ी सी रोली और बेलपत्र, सफेद इलायची, इत्र छिड़क दीजिएगा। और जितनी आपकी श्रद्धा हो महादेव के श्री चरणों में, उतनी दक्षिणा रखने के बाद कागज को फोल्ड कर दीजिएगा, अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा सबसे ऊपर, और उसके बाद महादेव ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप जो कलावा है उस अर्जी के ऊपर लिख दीजिएगा और एक लिफाफे में यहां से पता प्राप्त कर लीजिएगा। और पता प्राप्त करने के बाद अर्जी में वो जो अर्जी लिखी है वो भेज दीजिएगा। साथ में अपनी फोटो या हस्तरेखाएं भेजना चाहते हैं तो भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उन सब चीजों का कोई शुल्क नहीं है, किसी तरह की फीस नहीं ले रहे हैं, ठीक है जी? बिल्कुल। उर्मिला जी, आप कहाँ से हो उर्मिला जी? उपाय बताते हैं, प्रतिदिन बताते हैं, शॉर्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा क्योंकि आपको उपाय चाहिए, आपको हस्तरेखाएं दिखानी है, आपको कोई अनुष्ठान कराना है, आपको कुंडली दिखानी है, आपको धन वर्षा पोटली मंगानी है, और आपको अपने शरीर की किसी भी रोग से ग्रसित है, रोगों की चिकित्सा करानी है, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा और साथ में जो हम उपाय बता रहे हैं उन उपायों को करते रहिएगा।
तो उसके लिए चैनल तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको दोबारा ढूंढना ना पड़े। ठीक है, तो चलिए पंकज जी, आपके विषय में बात हो रही है। क्या कहना चाह रहे हैं राजकुमार जी? चलिए पंकज जी आपके विषय में बता रहे हैं। पंकज जी इस समय हैं हमारे पास, आपका प्रश्न ले लेते हैं। तो पंकज जी जरा जल्दी से आइएगा, सामने उपस्थित हो जाइएगा। पंकज जी, पंकज जी हमारे सामने गाजियाबाद से हैं क्या? दरबार में उपस्थित हों पंकज जी। चलिए कोई बात नहीं, पंकज जी नहीं, आगे बढ़ जाइए। फिर हम पंकज जी का प्रश्न ले रहे थे और तब तक सूरज देखिए सूरज जी धीरे, थोड़ा थोड़ा सा, हल्के हल्के, आराम से। हमें पता है कि दिल्ली और मुंबई के लोग बहुत तेज भागते हैं, लेकिन यहां दरबार है। हम आपको बुला रहे थे और आप आ नहीं रहे थे। तुरंत आना है, तुरंत आ जाइएगा। पंकज जी आपके विषय में बता रहे हैं हम, आपकी जो हम देख रहे हैं, आप थोड़े से न्याय प्रिय लोग होते हो और थोड़े से न्याय प्रिय हो आप। और अगर आपके आसपास कोई अपना है, कोई छोटा भी है, उसके साथ अगर इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो आपको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा। और आपकी, अगर हम यूं कहें, अब तो मैं समझता हूं वो एज आपकी निकल गई जो लड़ाई झगड़े वाली या फिर डिवोर्स वाली थी, अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो। अन्यथा ऐसे लोगों की विवाह देर में होती है। और दूसरे, इनका अपोजिट सेक्स के प्रति रुझान थोड़ा सा कम रहता है। सुन रहे हो आप पंकज जी? हर हर महादेव। सूरज महल्ली जी आपके विषय में बताएंगे अभी। पंकज जी आपके विषय में बात हो रही है तो शीघ्रता से प्रत्युत्तर देते रहिएगा, ताकि हमें जो चीजें हम बता रहे हैं क्या वो थोड़ी आपसे इत्तेफाक रखती हैं। हमने कहा मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहती, या तो दबाव में रहते हैं या फिर दबाव देने वाले होते हैं। ठीक है, तो दूसरा, आपकी लाइफ वैसे ठीक रहेगी, मैरिड लाइफ अगर होती है तो आपकी बहुत अच्छी रहेगी। और बाकी का, आपकी शादी की इच्छा कम रहती है क्या? देखो, आपकी अगर शादी की इच्छा करीबी होगी तो या तो जबरदस्ती या फिर समाज के डर से आप शादी करना चाह रहे हो क्या भाई? और हमने कहा अपोजिट सेक्स की तरफ आप अट्रैक्ट नॉर्मल से कम होते हो भाई। आपकी अपोजिट सेक्स के प्रति डिजायर थोड़ी सी कम रहती है, इसलिए। और जितना हो जाए, आप शादी को भैया पोस्टपोन क्यों करना चाहते हो भाई? हाँ, शादी करनी है या तो सामाजिक डर से कर रहे हो या किसी के दबाव में आकर कर रहे हो। आप शादी करना चाहते हो, लेकिन समाज में या तो डर की वजह से करना चाहते हो शादी, या जबरदस्ती
किसी दबाव में करना चाहते हो? प्रमोद कुमार जी, गुरु जी मेरे बारे में बताएं। जी बिल्कुल बताएंगे। हर हर महादेव। सुनील कुमार जी, जिन लोगों ने अभी अर्जी नहीं भेजी है शीघ्रता दिखाइए, उठा लीजिए ऑरेंज रंग का पेपर या अथवा ऑरेंज रंग का कलम उठा लीजिएगा और ये नंबर ऊपर दिया है, इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा। प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक कॉल भी आप कर सकते हैं अथवा हर हर महादेव लिखकर भेजिएगा। देखिए अब शादी कब होगी उसके लिए मैं जो बता रहा हूँ चीज़ें वो आपसे इत्तेफाक रखती हैं पंकज जी अथवा नहीं? अच्छा चलिए एक चीज़ और बता दे रहे हैं आपके विषय में, और आपको रेस्पेक्ट चाहते हैं हर जगह। पंकज जी आप हर जगह चाहते हैं कि हमारी रेस्पेक्ट हो और थोड़े से आप कहना चाहिए कि थोड़े से रूढ़िवादी हो क्या आप? यानी थोड़े से पुराने विचारों को लेकर चलने वाले व्यक्ति हो। अगर आपकी कोई अफेयर इत्यादि कुछ है, लव अफेयर है या कुछ भी है, तो उसमें आपकी अगर लड़ाई भी होती होगी तो पुराने ख्यालात को लेकर निश्चित होती होगी। काल हर, दुख हर, दरिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छी बात है, धार्मिक हैं आप, धार्मिक तो होंगे। और अगर हम यूं कहें कि आप दो लोगों को अधिक मानते हैं, या तो राधा कृष्ण की हमने बात करी, कृष्ण भगवान को, और बाकी उनसे अधिक आप महादेव की पूजा में विश्वास रखते हैं। नहीं, हमने कहा एक प्रश्न किया था, आप अगर आपका कहीं अफेयर होगा तो आपकी अगर लड़ाई होती होगी तो इसी कारण से लड़ाई होगी, वरना नहीं होगी। वो तो हमने एक नॉर्मली बात की थी आपसे, ठीक है। बाकी आप कहीं फंसते हो तो महादेव के प्रति आप अपने स्वयं को रखना पसंद करते हो, ठीक है। ये चीजें जो हम आपके विषय में बता रहे हैं, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं ये बताइएगा। और चलिए हम आपको कुछ और चीजें आपको बताते हैं। कुछ और चीजें आपके विषय में देखिए, हम आपको बता दें कि आप कहीं भी दौड़कर आ जाओ, लेकिन जाओगे आप शिव के पास ही। ये हम आपको बता रहे हैं पंकज जी। अभी आप किसी को मानोगे, लेकिन आप जब परेशान हो जाते हो, जब परेशानी में आ जाते हो, जब सब कहीं से आपको हल नहीं मिलता है, तो महादेव के चरणों में आप आ जाते हो, महादेव की शरण में आना पसंद करते हो, ठीक है। और आपको एक चीज और बता दें हम कि आप अच्छा, आपसे कुछ राय मांगने वाले लोग आते हैं क्या? हमेशा, क्योंकि आप लीडरशिप के रोल में रहोगे आप, और आपसे राय मांगने वाले लोग आपके पास आते होंगे। और अगर आप आपको लीड करने में बड़ा अच्छा लगता है, और अगर आप कहीं भी लीड करेंगे आप, तो वहां उसको आप जो भी कार्य हाथ में लेंगे उसको पूरा अवश्य करेंगे। लेकिन कभी कभी बोलते समय थोड़ा एरोगेंट हो जाते हैं, थोड़ा अभिमानी, हेकड़ हठी रहते हैं। ये थोड़ी सी आपके साथ ये चीजें होती कभी कभी, समटाइम्स बोलते समय, हमने कहा। और अगर आप जब ऐसा करते हो तो लोग आपसे दूर भी चले जाएंगे, ये भी हम बता रहे हैं। दोस्त नाराज भी हो जाएंगे इस तरह की आपकी हठी स्वभाव से, कभी कभी जो होता है उससे। और फाइनली फाइनेंशियली की बात करें, आपके जीवन में इनकम अच्छी रहेगी, और
साथ वाले जो लोग होंगे उनको आप खुश रखोगे आसानी से। ठीक है बेटा, शादी कब होगी? तो एक काम ये कर लो आप, शादी बेटा विलंब दिखा रहा है अभी तो हमें। ठीक है, उसके लिए आप अपनी हस्तरेखाएं भेजोगे तो हम क्लियर करके बता देंगे कि कौन सी वर्ष में शादी होगी आपकी। ठीक है, शादी का वर्ष भी बता देंगे। देखिए, तो उसके लिए हमें थोड़ा समय चाहिए, उसके लिए कुछ हमें चीजें देखनी पड़ती हैं पूरी तरह से। डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं हमें। ठीक है, और अपनी हस्तरेखाएं भेज दीजिएगा, महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगा दीजिएगा। अच्छा बेटा, हमने जो चीजें आपको बताई वो काफी हद तक ठीक बताई अथवा नहीं बताई? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि अट्रैक्शन की चीजें हैं, इच्छा नहीं रही आपकी, या जो हमने चीजें बताई वो सब चीजें, उनमें से कितनी चीजें इत्तेफाक रखती हैं आपको, ये बताइएगा। और अगर हम यूं कहें, आप आज 2026 में हमसे प्रश्न कर रहे हैं विवाह के लिए, तो क्या आपका योग बनेगा, कौन से वर्ष में विवाह होगा, वो भी हम आपको बता देंगे। लेकिन भैया उसके लिए हमें निकालनी पड़ती है चीजें, ऐसे क्विकली चीजें नहीं निकलती हैं कभी कभी। तो उसके लिए अपनी हस्तरेखाएं भेजिएगा, अपना फोटो भेजिएगा, महादेव के श्री चरणों में अपनी अर्जी लगा दीजिएगा। और साथ में हमने कहा विवाह शीघ्र के लिए आपको अनुष्ठान हम यहां से बताएंगे, वो अनुष्ठान कीजिएगा आप। और आपकी शादी कब होगी ये भी बताएंगे आपको। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है इसीलिए तो शादी नहीं हो रही, गलत भगवान के पास पहुंच गए आप। अरे भैया, हनुमान की खुद शादी नहीं हुई है, आप हनुमान जी से विवाह के बारे में कह रहे हो, ये गलत बात है आपकी। ठीक है, तो हमने क्या कहा, अभी आपसे फिर कह रहे हैं हम आपसे कि आपकी सारे संकटों का निवारण जो करेंगे वो भोलेनाथ ही करेंगे, ये भी हम आपको बता रहे हैं। और आप, इत्तेफाक नहीं है ये जो महादेव के दरबार में आप यहाँ पे इस समय जुड़ गए हैं आप, ये इत्तेफाक ही है केवल। ठीक है, ये प्रारब्ध में था, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े हैं। क्योंकि हनुमान जी, वीर हनुमान जी भी महादेव के तो अंश हैं। ठीक है, अंततः ये नंबर नोट कर लो आप पंकज जी, और इस नंबर पे आप ये बात कीजिएगा, या अर्जी कैसे लगानी है। ये भैया शॉर्टकट बहुत लोग जानते हैं आज की डेट में, बच्चे हम ये शॉर्टकट नहीं जानते ऐसी ऐसी। ठीक है, तो थोड़ा सा परेशान मत होइएगा पंकज जी, आपकी समस्या का निवारण होगा, कल्याण होगा। और उसके लिए हमने कहा ये नंबर पे आप संपर्क साध लीजिएगा, हर हर महादेव लिखकर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो आपको एड्रेस पता चल जाएगा और अर्जी की पूर्ण विधि प्राप्त हो जाएगी कि कैसे अर्जी लिखनी होगी, क्या आपको एड्रेस होगा, क्या पता होगा, वो आप आसानी से अर्जी भी लिख देंगे। और अपनी फोटो भेजिएगा, साथ में हस्तरेखाएं अवश्य भेजिएगा, दोनों हाथों की ऐसे भी और बंद करके भी, और दोनों हाथों की पीछे से। ठीक है, कुछ चीजें हम और भी बता देंगे आपके विषय में, पूरी कुंडली हम आपकी निकाल सकते हैं। आपने जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताई है, और अगर अपनी आपके पास कुंडली हो तो कुंडली भी भेज दीजिएगा। अगर कोई दोष होगा तो दोष का निवारण भी यहां से आपको करा देंगे। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। कल्याणमस्तु बेटा। चलिए बताइए अगला किसका प्रश्न है, तो जरा शीघ्रता से आ जाइएगा। भैया अर्जी हम निकालेंगे नहीं, अर्जी तो तब निकाली जाएगी जब आपकी अर्जी हम तक पहुंचेगी। ठीक है, जय जय श्री राम, बहुत आशीर्वाद है। ठीक है, जी प्रमोद कुमार जी बताइएगा, प्रश्न अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताइएगा, और उर्मिला जी अपना प्रश्न पूर्ण कीजिएगा डेट ऑफ बर्थ बताने के साथ साथ।
जरा शीघ्रता से जुड़ जाइएगा, और जिन लोगों के प्रश्न होते जाएं वो जल्दी जल्दी अर्जी लिखते जाइएगा, ताकि आदि शक्ति जी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका नाम क्या है आदि शक्ति जी? अपना पूर्ण नाम बताइए। प्रश्नकर्ता कौन है? प्रश्नकर्ता अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं, अपना नाम बताएं। उसके लिए धनवर्षा पोटली मंगा लीजिएगा आदि शक्ति जी, ठीक है? अरे फिर वही एक ही चीज आप रिपीट किए जा रहे हैं भैया। हमने कहा अपना नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। नाम भी नहीं पता आपको? चलिए कोई बात नहीं। उर्मिला वर्मा के रहने वाले, चलिए आप आदिशक्ति रहने दीजिएगा, आप समझ नहीं पा रहे हैं हमारी बात को। सुनील कुमार जी, आपसे बात हो चुकी है ना पहले सुनील कुमार जी? हाँ, तो हमने कहा अर्जी लगा दीजिए वाइफ के नाम से भी भाई। प्रमोद कुमार जी, आप परेशान रहते हो, कोई काम सही नहीं हो पाता है, तो उसके लिए सारे उर्मिला जी आप कहाँ से हैं? उर्मिला जी आप कहाँ से हो एक बार जरा, और आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताइएगा हमें, ठीक है? अपना पूर्ण प्रश्न कीजिएगा। देखिए जो लोग प्रश्न कर रहे हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ, नाम, कहाँ से हैं, वो सब कुछ एक ही बार में, जो प्रश्न है वो पूर्ण एक ही बार में लिखिएगा। आप अगर नीचे आप एक एक लाइन लिखते रहेंगे तो ऊपर चला जाएगा प्रश्न। सुनीता पवार जी, अब देखिए आप लोगों के देखिए सबसे पहले तो हमने कहा हमारे साथ बने रहने के लिए जुड़े। आदि शक्ति जी अपना नाम बताइएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, कहां से हो आप, प्रश्न पूर्ण कीजिएगा। प्रदीप कुमार देशवाल जी, पिता का नाम ये, दिल्ली। गुरुजी मेरे घर में कितना तंत्र बचा है, कुलदेवी और पितरों की क्या स्थिति है? भैया ऐसे प्रश्नों के लिए आप अर्जी ही लगाइएगा प्रदीप जी, ठीक है? और इस प्रश्न को पूर्ण कीजिएगा, अभी अधूरा प्रश्न है ये, ठीक है? और इस तरह के जो प्रश्न हैं, अच्छी बात है, आप मस्तिष्क के बहुत अच्छे हैं प्रदीप जी, एक बात समझ लीजिएगा। दूसरी बात हम आपको बता रहे हैं कि आप ये इस तरह के प्रश्न हैं, इसको अर्जी में ही लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और विस्तार पूर्वक लिखिएगा आसानी से आप, ठीक है? तो उसके बाद साथ में अपनी हस्तरेखाएं भेजेंगे और अपना फोटो भेजेंगे इस प्रकार के प्रश्न के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। अर्जी के साथ ये सब चीज़ें भेजिएगा। और आप किसी सभी प्रकार के तंत्र विद्या से अगर निकालना चाहते हैं स्वयं को, उर्मिला जी आप लिखना क्या चाह रहे हैं? उर्मिला वर्मा जी, हम रुन करते के हैं रहने वाले हैं, समझ नहीं आ रहा है उर्मिला जी अपना। चलिए आदिशक्ति जी एक काम कीजिएगा, आप ओम प्रकाश यादव जी के नाम से अर्जी लगा दीजिएगा, ठीक है? ओम प्रकाश जी के नाम से। सुनीता पवार जी, डेरा बस्सी फ्रॉम पंजाब।
सुनीता जी हमारे साथ आप पूर्व में भी जुड़े हैं, तो अभी तक आपकी अर्जी तो आई नहीं है, यहाँ पे हमें तो प्राप्त हुई नहीं है, अगर आपने भेज भी दी है तो। ठीक है। और आदि शक्ति जी ओम प्रकाश यादव जी के नाम से अर्जी भेजिएगा आप। और अर्जी लगाने के लिए नंबर ऊपर दिया हुआ है, इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक। ठीक है, चलिए थोड़ा शीघ्रता दिखाइएगा, जितनी जल्दी दिखाएंगे शीघ्रता उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि अभी बस थोड़ी देर हम आपके सभी के साथ और हैं, तो जल्दी से आप अर्जी लगाते जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा ताकि आप जो भी उपाय करना चाहते हैं और जो कुछ भी आप अर्जी लिखना चाहते हैं, ठीक है। आदिशक्ति जी हमारे साथ आप जुड़े हैं, और हम आपको बता दें कि सबसे पहले ये नंबर ऊपर दिया है, इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक। घर में कोई तंत्र विद्या की गई है, किसी प्रकार की कोई धन बंधन किया गया है, किसी प्रकार से सभी प्रकार की आपको घर में बंधन किया गया है, गृह बंधन किया गया है, तो उसके लिए आप सबसे पहले ऑरेंज रंग के पेपर पे अर्जी लिख दीजिएगा। और अर्जी लिखने के बाद, पेपर पे लिखने के बाद इस नंबर से पता प्राप्त कर लीजिएगा और आप अर्जी वहां भेज दीजिएगा। और अर्जी जब भेजेंगे तो जो आपके भाई हैं, क्या नाम बताया भाई का, ओम प्रकाश यादव जी का फोटो अवश्य भेजिएगा, और साथ में उनके हस्तरेखाएं अगर भेज सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये काम इतना कर लीजिएगा और महादेव आपकी रक्षा करेंगे, आदि शक्ति जी। ठीक है, देखिए हमने कहा इस तरह के प्रश्न अगर आपने पूछना है तो उसके लिए अर्जी ही लगाइएगा। ठीक है, और आपके संपूर्ण समस्याओं का निवारण अर्जी के माध्यम से बहुत आसानी से हो जाएगा, तो भैया अर्जी ही लगाइएगा। ठीक है, आपके ऊपर क्या है क्या नहीं है, आपके ऊपर छत है। ठीक है, जय महाकाल की। चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी कैसे हैं? चंद्र प्रकाश जी आप अभी अभी सोयाब रुबिन जी, एक एक नवासी मेरे बारे में बताइए। चलिए आपके विषय में बताते हैं। प्रमोद जी, पिताजी का नाम राम सेवक है और आपका नाम है प्रमोद, एक एक नवासी।
प्रमोद जी, आप आ जाइए सामने, महादेव के दरबार के सामने उपस्थित हो जाइए शीघ्रता से। आपके विषय में बता रहे हैं। सोयब हमारे साथ जुड़े हैं, सोयब पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। और चलिए, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक रहेंगे आप। महादेव के चरणों में अपने आपको समर्पित कर दिया, बिल्कुल बहुत स्वस्थ रहेंगे। और अर्जी आपने लिखी है अग्रवाल जी, अर्जी लिख दिया आपने, ऑरेंज रंग के पेपर पे अर्जी लिख ली आपने। और अगर अर्जी लिख ली हो तो जल्दी से यहां से पता प्राप्त करके अर्जी भेज दीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रमोद जी, आपके विषय में बता रहे हैं हम। अभी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बहुत मन शांत रहेगा आपका, बहुत आशीर्वाद है चंद्र प्रकाश जी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रमोद जी। प्रमोद जी, आप हर जगह अपनी मान्यता क्यों चाहते हैं भाई? आप अपने लिए ज्यादा रेस्पेक्ट चाहते हैं, ज्यादा सम्मान चाहते हैं। ललन कुमार जी, कुमार भारती जी, ओम नमः शिवाय, शिवम भव मंगलम भव कल्याणम अस्तु। क्यों भाई प्रमोद जी, उर्मिला जी परेशान मत होइएगा, रक्षा सूत्र आपको बनाकर तैयार करके दे देंगे, आप अर्जी भेजिएगा, ठीक है उर्मिला जी। रक्षा सूत्र निर्मित कर देंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह बता के अर्जी में लिखेंगे आप, तो आपको यहां से रक्षा सूत्र बनाकर दे देंगे। और रक्षा सूत्र के विषय में आप इस नंबर पे संपर्क साधिएगा, ठीक है। और प्रमोद जी, भैया आपसे हम बात कर रहे हैं और आप हैं ही नहीं इस समय। प्रमोद जी, प्रमोद जी भैया शीघ्रता दिखाइएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महादेव के दरबार में उपस्थित हो जाइएगा। महादेव का पवित्र दरबार है। शीघ्रता से अपने दोनों हाथों को प्रीतिपूर्वक जोड़ते हुए अपने मस्तक को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए महादेव के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिएगा और महादेव के दर्शन प्राप्त कर अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर लीजिए। अरे भैया, आपके विषय में बता रहे हैं, आप हो ही नहीं, आपको बुला रहे हैं इतनी देर से, 2 बातें हमने बता भी दी आपको, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे हो। अगर भैया इर्रेस्पॉन्सिबल रहोगे तो हम कैसे काम चलाएंगे भैया आपका? अरे भाई उर्मिला जी, आप भानपुर की रहने वाली हो। अगर भैया बुरे बुरे सपने आ रहे हैं तो रक्षा सूत्र आपको बनाकर दे देंगे आप, ठीक है, परेशान मत होइएगा। किसी प्रकार के स्वप्न नहीं आएंगे बुरे बुरे आपको, ठीक है। शुभम भव मंगलम भव। प्रमोद जी, आप देखिए फिर से चले गए। हम आपके विषय में बात कर रहे हैं और आप जा रहे हो भैया। दूसरी बार हुआ है, अगर तीसरी बार अगर आप नहीं आए तो भैया हम अगला प्रश्न ले लेंगे, ठीक है। थोड़ी शीघ्रता दिखा दीजिएगा, बस समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। तो जिन लोगों के प्रश्न रह रहे हैं वो उन सब से हमारा एकमात्र निवेदन, शीघ्रता से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन लोगों की अर्जी अभी तक नहीं भेजी है, जिन लोगों ने महादेव के पवित्र दरबार में, महादेव के श्री चरणों में, तो जल्दी से अर्जी लिख दीजिएगा और अर्जी भेजने का पता ऊपर वाले नंबर से प्राप्त कर लीजिएगा। और साथ में हमने कहा, जो लोग अपनी मनोइच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, किसी प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं, तो शीघ्रता से आप अर्जी लगाइएगा और अर्जी में अपनी सभी समस्याओं को लिख दीजिएगा। आपकी सभी मनोइच्छाएं पूर्ण होंगी, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। महादेव आपकी रक्षा करेंगे।
सभी को बहुत आशीर्वाद। घनश्याम दास जी, आप हमको कल बताइएगा, कल अवश्य आइएगा हमारे साथ। और प्रमोद जी, अब आप देखिए, इतना इतना थोड़ा ढीला हो जाता है, ठीक है। उर्मिला जी, परेशान मत होइएगा, हमने कहा आपको रक्षा सूत्र निर्मित करके दे देंगे, उसको बांध लीजिएगा अपने बाएं हाथ में, ठीक है। चार प्रकार से रक्षा सूत्र निर्मित किए जाते हैं, कंठ में, हस्त में, बल्कि 5 तरह से, ठीक है। कंठ में, बाजू में, कलाई में, कमर में और पैर में, और छठा हमने बताया अंगूठे में। तो इस प्रकार से 6 रक्षा सूत्र यहां से निर्मित किए जाएंगे। आपको परेशान मत होइएगा, आप स्वस्थ रहेंगे। गुरु प्रमोद जी, हम आपको लगातार बुला रहे थे और लेकिन आप नहीं आए, तो जिन लोगों के प्रश्न हो गए वो महादेव को धन्यवाद दीजिएगा और महादेव के श्री चरणों में अपनी मस्तक को नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिएगा और अपनी सभी मनोइच्छाओं को पूर्ण कर लीजिएगा। महादेव सबकी रक्षा करेंगे, महादेव सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। और महादेव के पवित्र दरबार से जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। और हमारे इस आपके हमारे हम सबके यूट्यूब चैनल जो एक परिवार है, एक अटूट परिवार का आप लोग हिस्सा बन रहे हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। महादेव सबकी रक्षा करें, सभी का कल्याण हो। शुभम भव, मंगलम भव, कल्याणमस्तु। शुभ रात्रि। हरिओम। कमक